हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन के ऊपर तथाकथित जो साधु कहते हैं बहुत आंगली उठाते हैं। से जगन्नाथपुरी जो शंकराचार्य हो कि तथाकथित जो समाज में देखेंगे, जो आजकल यूट्यूब में सब छोड़ते हैं, इस्कॉन के ऊपर बहुत आंगली उठाते हैं। कहते इस्कॉन ये इस्कॉन के बारे में बहुत ये क्रिश्चियन संस्था कुछ भी बोल देते हैं। किंतु इसका क्यों कहते हैं, इसके यदि मूल कारण देखा जाएगा तो इस्कॉन तो ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय की वैष्णव परंपरा की है। दूसरा चीज, इस्कॉन शास्त्र के आधार पर बोलता है, जैसे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम मुख्य शास्त्र के आधार पर परंपरा के आचार्यों की सिद्धांत को प्रचार करता है। जो धर्म के मार्ग है, 4 नियम है, कोई तामसिक भोजन करना, लहसुन प्याज को त्याग किया, खाने पीने में नशीली चीज को भी छोड़ दिया, कोई भी नशीली चीज इस्कॉन की संस्था में अलाउ नहीं होता है। कि अवैध संबंध को मध्य परित्याग कराते हैं और जुआ सट्टा से दूर रहते हैं। ये सब 4 नियम जो धर्म की मार्ग है, जिसको धर्म कहते, ये चीज करने से धर्म नष्ट हो जाता है। इस्कॉन ये धर्म को नियम को पालन करने के लिए शिक्षा देता है और वही धर्म मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को दीक्षा आदि देता है। ये इस्कॉन सोसाइटी में उसको स्वीकार करता है। इतना सारे नियम कानून पालन करते हुए, व्रत उपवास शास्त्र की विधि विधान से करने हुए, जो दूसरी संस्था करता नहीं है। ये 4 नियम पालन नहीं कराते कि धर्म के मार्ग पर सिखाते नहीं, कोई व्रत उपवास आदि जो शास्त्र में वर्णन किया गया वो सब की शिक्षा नहीं देते। कि कोई परंपरा की शिक्षा उन्होंने शास्त्र के आधार पर बोलते भी नहीं है, कुछ भी बोल देते। ऐसे लोग इस्कॉन के ऊपर अंगुली उठा देते हैं। इसका मुख्य कारण यही है, विचार करने की बात है। इस्कॉन शास्त्र के आधार पर भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में माना। कृष्ण ही सभी अवतार के, जैसे विष्णु तत्व में जितना अवतार होते सभी अवतार के स्रोत हैं, उनसे भगवान के सभी अवतार होते हैं, कृष्ण से होते हैं। कृष्ण ही मूल स्रोत है। अब परम सत्य ही भगवान श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। जो कृष्ण के सर्वोच्चता जो है शास्त्रों में जो वर्णन किया गया, जैसे भगवद गीता हो, भागवत में हो, समस्त वैदिक शास्त्र में जो निर्णय दिया गया, और सभी आचार्य जैसे ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, माध्वाचार्य जी, बड़े बड़े आचार्य जिसको स्वीकार किए सिद्धांतवाद को, उसको उसी के सिद्धांत को संसार दुनिया को दिलाया है। किंतु इसके बावजूद इस्कॉन पर आंगली उठाते, इस्कॉन यह करता, वो करता, अपनी तरफ से कहते। इसके कहने का तात्पर्य क्यों, कारण क्या है? इसका कारण भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्चता को ये लोग स्वीकार नहीं करते। कृष्ण ही परम भगवान, ब्रह्मा जी का है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरा आदि गोविंद सर्व कारणम। ये आम बात, साधा बात। इस्कॉन के जो प्राइमरी स्टेज में भक्त आते हैं, शुरू में जॉइन करते, उनको सीखने मिल जाता है बात। ईश्वर परम कृष्ण सभी सच्चिदानंद आनंदमय विग्रह है, सभी कारण के कारण है, मूल कारण गोविंद भगवान है। राम, नृसिंह, वामन आदि जितना भगवान के अवतार होते हैं, अवतार भगवान कृष्ण से ही अवतार होते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे, रामादि मूर्ति से कला नियम तिष्ठन नाना अवतार मकर होने से, किंतु कृष्ण स्वयं संहत परमोपमान हो यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत सुत गोस्वामी कह रहे हैं, ये चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये में जितना वर्णन किया, इसकी पहले से भगवान 21 अवतार वाली वर्णन करते वेद व्यास जी। सुत गोस्वामी कह रहे भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में वर्णन करे। प्रथम स्कंद भागवत की 3रा अध्याय में ये वर्णन करे, करीब 21 अवतार के 22 नंबर श्लोक में कह रहे, 22 नंबर श्लोक में कह रहे, ये जितना में अवतार बनाए, ये अंश, ये सभी भगवान का अंश है, कलावतार हैं। किंतु कृष्ण हो स्वयं भगवान परम भगवान है। ये बोल रहे हैं
किंतु ये बात को इस्कॉन पुष्टि कर दिया संसार के सामने में, शास्त्र में यह कह रहे, तुम लोग को ये कह रहे। जिस कारण से ये लोग जो लोगों को भ्रम में डाल के रखे थे, भ्रम में क्या डाले थे, वो परम सत्य को निराकार बोली सोचे थे। परम सत्य परमात्मा वो निराकार है, इनको हजम नहीं हो रहा है। कृष्ण परम कैसे हो गए? और कोई देवी देवता को परम सत्य रूप में मान लिया था, कोई बाबा को मान लिया था, कोई गुरु को मान लिया था। अब भगवान की किसी अवतार की हो, उनको परम सत्य रूप में परम पूर्ण पुरुषोत्तम वो लोग मान लिए थे, किंतु शास्त्र में जो निर्णय है और निर्णय को उन्होंने दे ही नहीं पाए। इस्कॉन श्रील प्रभुपाद आँख खोल दी, ये लिखा गया शास्त्र में। हमारे आचार्य लोग उसे स्वीकार किए, पूर्ववर्ती आचार्य लोग, श्रील रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण आदि बड़े बड़े आचार्य हुए परंपरा में, जिन्होंने शास्त्रों को गहरे को निचोड़ करके वैदिक शास्त्रों को निरूपण दिए, और वो निरूपण को श्रील प्रभुपाद दुनिया के सामने आँख खोल दिए, सभी भाषा में लिख दिए। जो भाषा अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में था, पूर्ववर्ती आचार्यों की कमेंट्री था, टीका था, संस्कृत भाषा, उस टीका को उन्होंने आम भाषा में, जैसे हमारे हिंदी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, मराठी हो, तेलुगु हो, और दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा में दे दिया सबके बना के। अब जिसको पढ़ने के बाद में भारत में के नहीं, सारी दुनिया के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी आंख नजरिया खुल गया, आज इट इज बुक मिल गया, भगवत गीता की आज इट इज बुक में। वो लोग गीता को कमेंट्री दिए थे, गीता को कमेंट्री देते हुए भगवान को निराकार माने थे, और साधन भगवान को प्राप्ति करने उपाय सहज कलिजुग का जुग धर्म हरिनाम दिए थे। वो तो भगवान को हरिनाम कभी नहीं कराते थे, वो तो ध्यान कराते थे, तरह तरह की योग कोई जगह हवन कराते थे, तरह तरह रास्ता पकड़ते, किंतु कलिजुग का साधन भक्ति उन्होंने दिए नहीं थे हरिनाम। श्रील प्रभुपाद दुनिया को दिखाई दिया हरिनाम ये, जिस कारण से ये लोगों को सब जो दुकान चल रहा था अपने अपने मत की अनुजाई, जो मानसिक विचार, जो क्या कपड़ कल्पित विचार, मेंटल स्पेकुलेशन, वो कपड़ कल्पित विचार, मेंटल स्पेकुलेशन, उनका भंडाफोड़ हो गया दुनिया के सामने में। इसीलिए इस्कॉन प्रति उन्होंने चिढ़ गए, अरे इस्कॉन से ऐसा कर दिया, हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा, हमारा जो सिद्धांत तो बंद हो जाएगा। वास्तविक इस्कॉन के सिद्धांत आने के बाद में आज दुनिया में सबसे ज़्यादा से भले IIT न हो कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी रास्ता, प्रोफेसर, डॉक्टर, सारी इंजीनियर इस्कॉन में जुड़ गए। जितना दुनिया में बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस्कॉन में जुड़ गए, और उनका सब दुकान बंद हो गया। जिस कारण से आप क्या करें, उसको तो दुकान चलेगा नहीं, कुछ तो कुछ करेंगे। हाँ, वो इस्कॉन को गाली देने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, इस्कॉन यह, वो उसका नहीं है, इस्कॉन का यह है। किंतु इस्कॉन को समझो, पढ़ो, तभी तो अपनी जीवन के कल्याण हो जाएगा, आत्मकल्याण हो जाएगा। नहीं तो इस्कॉन को अंगुली दिखाते दिखाते रह जाएंगे, किंतु आत्मकल्याण नहीं कर पाएंगे। वैष्णव अपराध होने के नाते, वैष्णव निंदुक होने के नाते निंदुक में गणती हो जाएगा, कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, आत्मकल्याण कर सकते नहीं। यदि आत्मकल्याण करना चाहिए तो इस्कॉन में शिक्षा को, श्रील प्रभुपाद शिक्षा को पढ़ाई करो, और भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य रूप में मान करके उनकी शरण में आ जाओ। यही बात भगवान कृष्ण कहे, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। सब प्रकार से धार्मिक जो विचार रखते हैं ना, हाँ, ये वो दुनिया धर्म में से वर्णाश्रम धर्म ऊपर चलते हैं, कोई ये सर्वधर्म चलते हैं, वो सबको छोड़कर कृष्ण की शरण, कृष्ण भजन करो। कृष्ण कहे भगवत गीता में, बोलते यही गीता के सार में बोलता हूँ। अर्जुन को कहते सर्वोत्तम ज्ञान दे रहा हो, क्या सर्वोत्तम? मनमना भव, मेरा भावना में, मेरा कॉन्शियसनेस में रहो, मेरा विचार में रहो। मनमना भव मद्भक्त, मेरा भक्त बनो, कोई देवी देवता की, कोई निराकार ब्रह्म की, कोई गुरु का भक्त मत बनो। कृष्ण बोलते मेरा भक्त बनो, मनमना भव मद्भक्त, मत जाजी, मेरा जाजन करो, मेरा पूजा करो, मांग नमस्कुरु। इसलिए जो इस्कॉन पर चिढ़ने का मुख्य कारण वो कृष्ण की सर्वोच्चता को वो लोग स्वीकार नहीं कर पाते, हजम नहीं हो पाता है, इसलिए इस्कॉन को चिढ़ जाते हैं। कारण इस्कॉन कृष्ण की प्रचार करता है और कृष्ण की सर्वोच्चता को सारी दुनिया को सिखा दिया। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।